जब पाई लिखल रहता है ना इसे, जैसे यहाँ r बराबर 1 है, यहाँ n तक रहता, तो इसका मतलब होता है यहाँ लिखल रहता है कौन चीज, जाय n, तो इसका मतलब होता है गुना करना है। तो इसका मतलब ये होता है जाय 1 डॉट जाय 1 गुना जाय 3 डॉट डॉट कहाँ तक, जाय n तक। पाई में गुना, सिग्मा में एक एक करके जोड़ते हैं। तो क्या करना है हमको ये इससे मतलब नहीं आया तो बता दिया, हमको ये देखना है। तो सिग्मा जाय 1 कर दिया, आई का मान कहाँ से कहाँ, आई का मान 1 से लेके n तक था, 1 रखो तो जाय 1, 2 रखो प्लस सिग्मा माने जोड़, प्लस 2 रखो तो जाय 2, 3 रखो, 4 रखो जाय 4, प्लस कहाँ अंतिम में कहाँ रखना है n, देखा ना यहाँ प्लस है जाय n होगा इस तरह से, यहाँ भी प्लस है, बीच में हर जगह क्या है प्लस है। r में रखो फिर उसी प्रकार से r1 प्लस r2 प्लस r3, नहीं समझा ये, बोलो समझ गया कि नहीं। लेकिन हमको क्या देखना है, हमको ज्यादा ख्याल किसका रखना है, इसका रखना है। नहीं ये ऐसा भी लिखा कहीं मिल सकता है, लेकिन ज्यादा ख्याल हमको किसका रखना है, इसका। चलो आई बराबर कितना जानता है, आई कुल कितना होगा n जाय बटे n r प्लस कितना होगा r, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है, ये कुल विद्युत वाहक बल है ना। तो ऐसे भी कह सकते हो कुल विद्युत वाहक बल, नहीं जी कुल विद्युत वाहक बल, अब बटे कितना होगा कुल प्रतिरोध है ना, आंतरिक प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध कुल प्रतिरोध नहीं, ऐसे होता है। चलो अब स्थिति लगाते हैं केस 1, केस जब क्या लगाते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध बहुत छोटा हो, जब एन आर जो है ना बहुत छोटा हो, किसके तुलना में, आर के तुलना में, नहीं बहुत छोटा हो। हाँ 2 बार जो लिख लिया ना इसका मतलब कि बहुत छोटा है, एक बार में तो छोटा होता है। ऐसे भी इसको उल्टा के लिख सकता है कि r बहुत बड़ा हो किसके तुलना में, एन आर के तुलना में। तो बहुत बड़ा हो, यहाँ जुट रहा, यहाँ 1 करोड़, कोई 1 करोड़ है और कोई 0.1 है, तो उसके सामने में क्या उसका, नहीं समझा। तो एन आर की क्या, तो 1 करोड़ के बदले 0.1 का कोई वैल्यू है, उसको छोड़ियो देंगे तो कुछ होगा। तो एन आर की उपेक्षा की जा सकती है, माने इसको छोड़ा जा सकता है, नहीं उपेक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो चलो उपेक्षा कर देगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा तब उस समय में, एन जाए अब बटा कितना आर ना, बोलो कितना होगा, एन जाए बटा आर। इसी को ऐसे लिख सकता है आई बराबर एन इंटू जाए बटा आर, बोलो ना है। ये बहुत छोटा हो गया तो इसको मानवे में ही करना है। तो अब देखो तो इससे क्या होगा कि अगर एगो सेल रहता, ये एन ने रहता, यहाँ देखो एक सेल रहता, यही ठो, इसका प्रतिरोध कितना, विद्युत वाहक बल कितना होता है जाए, प्रतिरोध कितना होता है बाह्य प्रतिरोध आर। तो इसके लिए क्या लिखता, आई बराबर कितना लिखता, बोलो ना जाए बटे आर लिखता ना, बोलो ना, नहीं लिखता जाए बटे आर। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, जो परिपथ से प्रवाहित धारा ना है, एक सेल से प्रवाहित धारा, ये क्या है एक सेल से ना है, नहीं समझ रहे बात। एक सेल से प्रवाहित धारा क्या होता है, एन गुना होता है ना, है बोलो ना, एन है इंटू जय बटा आर है, जय बटा आर क्या है, एक सेल से प्रवाहित धारा है, दिखा दिया अभी ऐसे लेकर के। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि परिपथ से प्रवाहित धारा क्या होती है, अर्थात इसको ऐसा लिखने का मतलब है, ऐसा लिखने का मतलब है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा न है, प्रत्येक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा का, जल्दी बोलो, होने वाली धारा का क्या होता है, एन गुना होता है ना, एन गुना होता है, ठीक है। नहीं ये कैसे लिखे हैं, ये आई बराबर कितना एन इंटू जय बटे आर, नहीं अब केस 2 लेते हैं, कौन केस 2 में उल्टा करना है, क्या करना है बोलो, अब की बार क्या कर देना है, एन आर बहुत बड़ा हो किससे,
माना सब आर मिल जाए ना, आर जो है छोटा हो, अर्थात बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के तुलना में क्या है, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है। नगण्य का मतलब है हो गया तुलना में नगण्य है। नगण्य का मतलब है हुआ कि आप उसका छोड़ देंगे। जैसे यहाँ लिखे ना उपेक्षा की जा सकती है, उसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ ऐसे लिख सकते थे, अर्थात आर बाह्य प्रतिरोध के तुलना में आंतरिक प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, ऐसा लिख सकते थे इसको है। तो तब क्या होगा बोलो तो किसको छोड़ देंगे आप, तो आर की उपेक्षा की जा सकती है ना, आर की उपेक्षा की जा सकती है। उपेक्षा का मतलब उसको ध्यान नहीं रखना है उसका। तो चलो क्या हो जाएगा तब, आई बराबर कितना होगा, एन जाए ना, अब बटा कितना, एन आर ना, एन से एन कैंसिल हो गया, तो आई बराबर कितना हो गया, जय बटा आर। इसका क्या मतलब समझा कि अगर ऐसा हो तो सेल में जो प्रवाहित होने वाली धारा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा सेल, एक सेल में प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर होता है ना, बोलो ना, ये एक सेल का धारा है ना, बोलो, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होता है, बड़ा आर लिखेगा, कहाँ लिखेगा बड़ा आर, नगण्य हो गया तो एन आर प्लस आर लिखेगा, तो एक बार और ना लिखना पड़ेगा तब जी, बोलो ना, नगण्य कर दिया इसको, तो तब आई बराबर क्या लिखेगा, बोलो एन जय, अब बटा तब फिर लिखेगा एन आर, तो यहाँ काटेगा तो आई बराबर कितना लिखेगा, जय बटे आर ना। इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि यदि बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो ना, बाह्य प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा एक सेल के धारा के क्या होता है, एक सेल के धारा के बराबर होता है ना, होता है। आई बराबर जय बटा आर कितना है, एक सेल के से प्रवाहित धारा है। देखो अभी हमने दो केस पढ़ा नहीं जी। पहला केस क्या था पहला केस, यदि आर बहुत बड़ा हो किससे, एन आर से, तो आई बराबर कितना होता है, एन इंटू जय बटा आर, यही ना होता है, बोलो ना, एन इंटू जय बटा कितना होता है नहीं। दूसरा केस ये पढ़ा कि अगर एन आर बहुत बड़ा हो किससे, आर से, तो आई बराबर कितना होता है, जय बटा आर ना, जय बटा छटका यार ना है। तो इसमें देखो चाहे छटका आर हो बड़का आर हो, इस देखो धारा इसमें n गुना हो गया ना, तो धारा किसमें महत्तम हो गया, किसमें ज्यादा हुआ, अधिकतम धारा किसमें हुआ, वो बड़का वाला में। तो क्या लिख सकता है यहां इसको देख करके, यदि श्रेणी क्रम में ना, ये कौन में है, संयोजन किसका, सेलों का, किसका, यदि श्रेणी क्रम संयोजन में, मैंने कोष्ठ में लिख दिया किसका संयोजन है, ये सेलों का, धारा का मान अधिकतम होना है नहीं, अधिकतम होना है, मतलब कि धारा अधिकतम होना है, तो बाह्य प्रतिरोध किसमें अधिकतम होगा, ऊपर का कि निचला, फर्स्ट के सेकंड वाला में, इसमें ना n गुना है ना, तो बाह्य प्रतिरोध आर आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए नहीं, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, प्रतिरोध की तुलना में काफी अधिक होना चाहिए, तब ना उसको छोड़ देगा, छोड़ देगा तब नहीं आया है, अधिक होना चाहिए। नहीं समझा बात। अगर समांतर कौन है, श्रेणी क्रम है ना, श्रेणी क्रम में हमको महत्तम धारा प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको जो आर है बाह्य प्रतिरोध है वो ज्यादा, बहुत ज्यादा होना चाहिए, किसके तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में। नहीं तब जो है ना हम उससे क्या करेंगे, अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं ना। मैंने आंतरिक प्रतिरोध को क्या रखो, बहुत छोटा रखो,
बाह्य पढ़ते हो तो क्या रखो, बहुत बड़ा रखो, तब जो है धारा से क्या होगा, परिपथ से महत्तम धारा प्रवाहित होगा ना। यही इसका अर्थ निकला।